देखो, प्रश्न है अर्ध तरंग दिष्टकारी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करो। नंबर एक नामांकित रेखा चित्र, नंबर दो संरचना, नंबर तीन कार्यविधि, नंबर चार परिवर्तन आरेख या ग्राफ। तो नामांकित एक चित्र बना लिया। तो इसमें क्या होता है कि टी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली एक द्वितीय कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है। द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर एक पीएन संधि डायोड डी जोड़ दिया जाता है। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें टी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर एक पीएन संधि डायोड डी जोड़ दिया जाता है। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। यही भाषा है कि इसमें टी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। जी, एक टी एक क्या ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर एक पीएन संधि डायोड डी जोड़ देते हैं तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर एक पीएन संधि डायोड डी जोड़ देते हैं। बिंदु एम एन के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। तो संरचना में कोई कठिन नहीं है कि इसमें टी एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। इसकी प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों पर निवेशी प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली L2 के सिरों पर एक पीएन संधि डायोड डी जोड़ दिया जाता है। बिंदु M और N के बीच लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त करते हैं। अब हम कार्यविधि बता रहे हैं। देखो, अब इसकी कार्यविधि है, बोर्ड छोटा है इसलिए कार्यविधि अलग से बता रहे हैं। तो कार्यविधि में क्या कहेंगे, देखो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव की, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव दो चक्कर देता है, एक प्लस का देता है एक माइनस का देता है। तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्कर में जो आधा चक्कर लगेगा ऊपर वाला, आधे चक्कर में सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। यानी सापेक्ष मतलब होता है उल्टा, अगर ए प्लस पे होगा तो बी का पे हो गया माइनस पे। सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। ठीक है, तो धनात्मक विभव पर, अगर ए धनात्मक विभव पर है तो बी किस पे होगा, ऋणात्मक विभव पर। जब ए धनात्मक विभव पर है तो पी सिरा किससे जुड़ेगा, धन से। जब पी सिरा धन से जुड़ गया तो अग्रमणती में क्या हो गया, डायोड। ठीक है, तो जब डायोड अग्रमणती होता है तो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें क्या मिलता है, निर्गत विभव। शेष आधे चक्र में सिरा ए बी के सापेक्ष किस पे होगा, ऋणात्मक विभव पर। जब सिरा बी ऋणात्मक विभव पर होगा तो पीएन संध डायोड का पी सिरा किससे जुड़ेगा, ऋण से। जब ऋण से जुड़ेगा तो डायोड किस में होगा, पक्षावनति में। पक्षावनति में डायोड ये काम नहीं करता है, यानी धारा नहीं भेजता है। तो लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें कोई निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता है। तो आप कह सकते हो एक पूरे चक्कर में से केवल आधे चक्कर में हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है, इसीलिए यह अर्ध तरंग दिष्टकारी है। तो देखो भाषा में
निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्र में, यानी निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के आधे चक्र में सिरा सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। यानी सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक विभव पर होता है। यानी ए धनात्मक पे तो बी किस पे आएगा, ऋण पे, धनात्मक विभव पर होता है, जिससे पीएन संधि डायोड डी अग्र अवनति में होता है। क्योंकि जब पी सिरा धन से जुड़ गया तो पीएन संधि डायोड क्या हो गया, अग्रवनति में होता है। जब अग्रवनति में होता है और तो फिर क्या होगा, लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर निर्गत विभव प्राप्त होता है। क्योंकि अग्र में है तो इसमें धारा बहेगी, धारा बहेगी तो लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर हमें निर्गत विभव प्राप्त होता है। शेष आधे चक्र में जब सीधा आधा चक्कर रहेगा तो सिरा ए शेष आधे चक्र में सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है। ठीक है, तो सिरा ए सिरा बी के सापेक्ष ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे जिससे पीएन संधि डायोड डी पक्ष अवनति में होता है। जब ये ऋण पे आएगा तो पीएन संधि डायोड डी किसमें होगा, पक्ष अवनति में होता है। जब पक्ष अवनति में होता है तो लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर हमें कोई निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि जब ये ऋण से जुड़ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, पक्ष अवनति में। जब पी सिरा ऋण से जुड़ता है तो पक्ष अवनति में हो जाता है। पक्ष अवनति में डायोड काम नहीं करता है तो लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर हमें कोई निर्गत विभव प्राप्त नहीं होता है। तो आपने एक पूरा चक्र दिया तो उसमें से केवल आधे चक्र में काम किया इसने, तो आप कह सकते हो कि अतः एक पूरे चक्र में से हमें केवल आधे चक्र में निर्गत विभव प्राप्त होता है, इसीलिए यह अर्ध तरंग दिष्टकारी है। ठीक है, इसीलिए यह अर्ध तरंग दिष्टकारी है। ठीक है, इसका पूरा एक चक्कर देंगे तो सिरा ए काय पे आ जाओ, धन पे, सिरा बी का हो जाता है ऋण पे। जब सिरा ए धन पे होता है तो पी सिरा किससे जुड़ जाता है, धन से जुड़ जाता है, तो डायोड किसमें हो जाता है, अग्रवनति में। जब डायोड अग्रवनति में हो जाएगा तो लोड प्रतिरोध आरएल के स्तरों पर क्या मिलेगा, निर्गत विभव मिलेगा। जब शेष आधा चक्कर लगेगा तो सिरा ए किस पे आ जाओ, ऋण पे, और सिरा बी का आ जाओ धन पे प्लस पे। जब सिरा ए ऋण पे आ जाएगा तो पीएन संधि डायोड का पक्षावनति में, पक्षावनति में हो जाएगा तो इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो हमें कोई निर्गत विभव प्राप्त नहीं मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक पूरे चक्र में से केवल हमें आधे चक्र में निर्गत विभव प्राप्त होता है, इसीलिए यह अर्ध तरंग दिष्टकारी है। देखिए भाई, परिवर्तन आरेख या ग्राफ, चित्र एवं मेटा नहीं है समझाने के मारे, परिवर्तन आरेख या ग्राफ। तो परिवर्तन आरेख ग्राफ कौन कौन के बीच बताना है, एक तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव के बीच बताना है और एक निर्गत विभव के बीच बताना है। कि मतलब ये है कि किस तरह का विभव दे रहे हैं और किस तरह का अपने प्राप्त हो रहा है। तो दे रहे वो कौन सा है, वो निवेशी, प्राप्त हो रहा है वो कौन सा है, निर्गत। तो यही बताने हैं कि निवेशी प्रत्यावर्ती विभव और निर्गत विभव के बीच परिवर्तन आरेख या ग्राफ चित्र में निरूपित है। तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव और निर्गत विभव के बीच परिवर्तन आरेख या ग्राफ चित्र में निरूपित है। ये चित्र में निरूपित है। ऊपर कौन सा, निवेशी प्रत्यावर्ती विभव। जब निवेशी प्रत्यावर्ती विभव दिया जाता है तो क्या प्लस माइनस में दिया जा रहा है, अपन तो इसमें प्लस का भी चक्कर दिया और माइनस का भी चक्कर दिया। तो प्लस का दिया, माइनस का दिया, प्लस का दिया, माइनस का दिया, प्लस का दिया, माइनस, इस तरह आगे बढ़ते रहते हैं। जब प्लस का चक्कर दिया तो सिरा ए काय पे आएगा, प्लस पे, तो डायोड किसमें होगा, अग्रवनति में। जब अग्रवनति में हो गया था तो अपने क्या मिला था, निर्गत विभव। तो प्लस में अपन को क्या मिल गया, निर्गत विभव। जब इसका माइनस को चक्कर लगा था तो डायोड किसमें आएगा, पक्षावनति में। पक्षावनति में आएगा तो डायोड ने काम नहीं किया तो अपने कोई निर्गत विभव प्राप्त नहीं मिला, तो ये खाली रह गया। जब फिर अगला चक्कर लगेगा प्लस का तो डायोड फिर कार्य करेगा तो अपने क्या मिलेगा, निर्गत विभव।
फिर आगे फिर जब माइनस को लगाओ फिर डायोड काम नहीं करेगा, पक्ष में आ जाएगा। अगला चक्कर प्लस का लगाओ फिर डायोड काम करेगा, अगला किसको लगाओ माइनस को। इस तरह ये परिवर्तन आ रही है ग्राफ है। अब देखो यहाँ V0 प्लस को V0 माइनस, क्योंकि इसमें तो प्लस का भी वोल्टेज लग रहा हो माइनस का भी लग रहा हो, वोल्टेज बढ़ रहा हो। इधर अपने केवल प्लस में प्राप्त हो रहा हो V0, ठीक है, माइनस वाला नहीं प्राप्त हो रहा। तो निवेशी प्रत्यावर्ती विभव और निर्गत विभव के बीच परिवर्तन आ रहे के ग्राफ चित्र में निरूपण इस तरह के आगे ग्राफ बढ़ता रहता है। थैंक यू, धन्यवाद।